दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 3 वीडियो कर रहे हैं। ये पार्ट हम इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के अंदर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। पहले मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन से पहले इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को बताया है। वहाँ पर मैंने 1 से लेके 62 पार्ट्स ऑफ वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट किए हैं। साथ के साथ जो आप इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आने से पहले 1 से लेके 67 पार्ट जो कि मैंने डिफरेंशिएशन के और डेरिवेटिव के अपडेट किए हुए हैं, पहले आप उनको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज होता है, डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज होता है आपका इंटीग्रेशन में भी और डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर भी। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को देखने से पहले आप डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट पूरा अच्छे से देख लीजिए, जो कि 1 से लेके 67 पार्ट मैंने अपडेट किए हुए हैं। सीक्वेंस वाइज देखिए उनको, फिर उसके बाद आप आइए कंसेप्ट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे, फिर उसके बाद आप आना इस डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। डेफिनेट इंटीग्रेशन का हमारा थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो चल रहा है। इसके अंदर डिफरेंस क्या है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर और डेफिनेट इंटीग्रेशन के डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस ये है कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन होती है, जबकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन होती है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने 8 क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। 8 के 8 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। बीच में मिड में आके यहाँ पर जो हम एक नया कंसेप्ट और स्टार्ट हो जाएगा जब मैं मिड पार्ट में आऊंगा वीडियो के। यहाँ पर लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट कैसे चेंज करनी है वो कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट आ जाता है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे को, इंटीग्रेशन -π/4 to π/4 dx अपॉन 1 प्लस में sin x। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, यानी कि इसका डायरेक्ट मेरे पास इंटीग्रेशन नहीं है। अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है तो मेरे को कुछ ना कुछ इसका रेशनलाइजेशन किया। मैंने रेशनलाइजेशन किया, रेशनलाइजेशन करने के बाद मेरे पास क्या है, इसका मिड साइन चेंज करके मैंने अपर से यानी न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे फिर वही जो यहाँ पर आया -π/4 to π/4, जो अपर साइड रह गया वो 1 माइनस में साइन x रह गया और नीचे क्या आएगा a प्लस में b और a माइनस में b, जो कि होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस में sin स्क्वायर x ही होता है। ठीक है, अब आप क्या करो 1 माइनस में sin स्क्वायर x इसके बराबर होता है cos स्क्वायर x के बराबर होता है, तो इसको cos स्क्वायर x लिख के तो 1 के डिवाइड में cos स्क्वायर x अलग लिख दो और sin x के डिवाइड में cos स्क्वायर x इंडिविजुअल लिख दो। अब लिमिट वही की वही रहेगी -π/4 to π/4। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं आपने, इसका इंटीग्रेशन अलग करना है, इसको अलग लिख दिया आपने, यानी कि इंटीग्रेशन π/4 -π/4 to π/4 1 बाय में cos स्क्वायर x dx माइनस में ये sin x बटे में cos स्क्वायर x है ना, इसको sin x बटे में cos x और 1 बाय में cos x को ये की पावर 2 है, तो इसको मैंने सेपरेट लिख लिया और dx कर दिया। वही मैंने लिमिट लगा दी -π/4 to π/4। अब इसके बाद क्या करना है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x पे, -π/4 to π/4 इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर x dx माइनस में -π/4 to π/4, ये हो गया हमारा टेंजेंट के बराबर और ये मेरा हो गया सेकंड के बराबर, टेंजेंट x और सेकंड x और dx ये हो गया। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दो। सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट x होता है, और टेंजेंट और सेकंड x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेकंड x होता है, और लिमिट क्या पुट करनी है आपने -π/4 to π/4। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट पुट करने का तरीका क्या है, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे दोनों में x के प्लेस पे यहाँ पे और यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, तो टेंजेंट π/4 माइनस में सेकंड π/4, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे x के प्लेस पे, फिर लोअर लिमिट पुट कर दिया आपने x के प्लेस पे, जो कि टेंजेंट -π/4 माइनस सेकंड π/4। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट आएगा, देखो टेंजेंट π/4 की आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है कि इसकी वैल्यू आपको 1 होती है और सेकंड π/4 की वैल्यू आपको पता है √2 होती है, इसी तो आपने डायरेक्ट पता लगी। ये बीच में मैंने माइनस का साइन दिया, मैंने माइनस का साइन लगाया। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है, जब आपने 10th क्लास 11th क्लास के कुछ क्वाड्रेंट आपने सीखे थे, तो मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ। 0, 90, 180 और 270 और यहाँ 360 आ जाता है फिर। ठीक है, अब ये जो होता है 90 माइनस में थीटा होता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो यानी कि पॉजिटिव होता है, टी रेशो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं 90 माइनस में थीटा में और 360 प्लस में थीटा में, है ना। इसमें दोनों में क्या होता है, 90 वाले में और 360 वाले में जो भी आएगा वो यहाँ पर आएगा और सारे के सारे टी रेशो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, उसका कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे जो 90 प्लस में थीटा आएगा और 180 माइनस में थीटा आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 180 प्लस में थीटा आएगा और 270 माइनस में थीटा आएगा, और यहाँ पे 270 प्लस में थीटा आएगा और यहाँ 360 माइनस में थीटा आएगा, यानी कि ये क्वाड्रेंट वाइज मैंने डिवाइड किया है। अब आपको पता है जो ये क्वाड्रेंट होता है ये माइनस थीटा का भी होता है, ये माइनस थीटा भी लिख सकते हैं इसको। तो ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना,
जो टेंजेंट माइनस पाई बाय में 4 है, ये टेंजेंट माइनस थीटा है, यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस आ जाएगी, तो -1 इसलिए लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो सेक है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर सेक की वैल्यू पॉजिटिव आ गई √2। ऑलरेडी पहले माइनस है तो माइनस ही लगा हुआ है। तो ये वाली जो चीज है आपको इस फोर्थ क्वाड्रेंट से पता लगी, जहां पर आपको ये पता होता है कि कोस x और सीकेंट x दोनों यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जिसके कारण इसकी वैल्यू तो यहाँ पे नेगेटिव आई और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आई, पॉजिटिव आई। ठीक है, अब 1 माइनस में √2, 1 माइनस में √2, ये माइनस इसको प्लस करेगा और ये माइनस इसको प्लस करेगा, तो मैंने कर दिया, इससे ये कट गया, तो 1 और 1 क्या आ गया, 2। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी यहाँ पर आपको 11th क्लास का कांसेप्ट आना चाहिए, 11th क्लास के अंदर क्या दे रखा है। अब इसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन पाई बाय में 2 टू पाई 1 प्लस में cos x अपॉन में 1 माइनस में cos x। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका भी फार्मूला लिख दो और इसका भी फार्मूला लिख दो। प्लस वाले का होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2 और माइनस वाले का होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2। अब अगर स्टेप में क्या होगा, ये इससे कट जाएगा तो इस पे कन्वर्ट होके cot स्क्वायर x बाय 2 आ जाएगा और लिमिट पाई बाय 2 टू पाई आ जाएगी, ये इसकी लिमिट आ जाएगी। अब क्या करो, अब cot का रिलेशनशिप याद करो कोसिकेंट के साथ, 1 प्लस में cot स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है कोसिकेंट स्क्वायर x। अब आप इसको 1 को अगर आप इस साइड लेके जाओगे तो कोट स्क्वायर का आ जाएगा, यानी कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस में 1 हो जाएगा कोट स्क्वायर x। तो यहाँ पर वही उसकी जगह यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया ये वाला कोसेकेंट स्क्वायर x बाय 2 माइनस में 1, यानी कि इसके प्लेस में मैंने ये फार्मूला इसके अंदर फिट कर दिया, ये आइडेंटिटी होती है, मैंने यहाँ पे फिट कर दी। तो यहाँ पे क्या है, पाई बाय 2 टू पाई बाय पाई और ये मैंने इसको लिख दिया dx। अब आपका इसके पास डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर x बाय 2 का होता है माइनस कोट x बाय 2 बाय 1 बाय 2, ये इसका हो गया, और x जो 1 का होगा वो x हो गया। ठीक है, अब इसकी लिमिट पाई बाय 2 टू पाई। ठीक है, अब पहले अपर लिमिट, पहले ये माइनस है ना, माइनस को बाहर कॉमन लोगे, माइनस को बाहर कॉमन लोगे तो इसको प्लस बना देगा यहाँ पे। ठीक है, वो प्लस हो जाएगा। फिर आपने अपर लिमिट पुट करनी है, x के प्लेस पे अपर लिमिट पुट करोगे, यहाँ अपर लिमिट पुट कीजिए, तो 2 cos पाई बाय 2 और यहाँ पाई आ जाएगी, क्योंकि यहाँ प्लस इसलिए आया क्योंकि बाहर मैंने माइनस कॉमन ले रखा है। ठीक है, यहाँ प्लस आ गया, ये होगा माइनस में लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट यहाँ x के प्लेस पे पाई बाय 2 पुट करो, यहाँ पे पाई बाय 2 क्योंकि 2 ऊपर आ जाएगा, 2 कोट पाई बाय में 4 और प्लस पे यहाँ पे पुट करो पाई बाय में 2। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालो, को जो ये होता है हमारे पास, जो हमने इसका निकालना है, इसका निकाला हमारे पास, जो कोट पाई बाय 2 है 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, ये पाई का s का जाएगा माइनस में। अब कोट पाई बाय में 4 45 यानी कि 1 के बराबर होता है, और ये पाई बाय 2 ऐसे कैसे रह जाएगा। अब ये तो 0 हो गया, पाई माइनस में 2 माइनस में पाई बाय 2, ये आ गया मेरे पास। अब इसको सोल्व करके पाई वाले को अलग सोल्व कर लो और 2 को अलग रहने दो, तो 2 माइनस में पाई बाय 2 इसका क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 0 to 1 दे रखा है x e की पावर x स्क्वायर dx, ये दे रखा है मुझे कॉम्बिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। x स्क्वायर को मैं t पुट कर दूंगा, मैंने t पुट किया, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मैंने x किया, 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया। यहां पर फिर मैंने x ऐसे कर सकते हैं, dx ऐसे कर सकते हैं, जो ये 2 इसको डिवाइड में लेके चला गया, 1/2 dt आ गया मेरे पास। अब क्या हो गया, अब x और dx की जगह तो 1/2 dt मैंने पुट कर दिया, ये ना 1/2 dt ये पुट कर दिया मैंने, ये और ये पुट कर दिया, और जो e की पावर x स्क्वायर है तो e की पावर क्या होगी, t होगी, क्योंकि x स्क्वायर को मैंने t कंसीडर किया था, ये आ गया। अब आप यहां पर आपका एक कांसेप्ट और स्टार्ट हो गया, जब सारा का सारा फंक्शन आपका x वाला t में कन्वर्ट हुआ है तो लिमिट भी आपकी यहां पे कन्वर्ट होगी। तो आप जब x की वैल्यू 0 लोगे तो t की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, ये मैंने निकाल के दिखा दिया। जब x की वैल्यू 0 लोगे तो t की वैल्यू भी 0 होगी, जब x की वैल्यू यहां 1 पुट करोगे तो t की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, यानी कि लिमिट 0 to 1 वही की वही रहेगी। पर आपने देखना है, चेक करना है कि लिमिट चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, आपने चेक करके देखना है, और लिमिट चेंज हो रही है तो वो लिमिट t वाली लिमिट लिखेंगे यहाँ पे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ की e की पावर t और dt, अब e की 1/2 ऐसे कैसे रखा मैंने, और e का जो t का इंटीग्रेशन करते हैं तो e का t ऐसे कैसे होता है, और 0 to 1 इसकी लिमिट होगी। अब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटानी है, 1/2 e की पावर 1 माइनस में e की पावर 0। अब e की पावर तो 0 मेरे को पता है क्या होता है, ये 1 होता है, और e के बराबर होता है e माइनस में 1/2, ये मेरे पास इसका क्या आ गया, स्पेसिफिक मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर आ गया। जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x √1 माइनस में x स्क्वायर, ये मेरे को गिवन है, ये मेरे को गिवन है, और dx गिवन है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, 1 माइनस में x स्क्वायर को t पुट कर लो, यहां पर डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस का 2x dx इक्वल टू dt हो गया, माइनस का 2 डिवाइड में ले आओ, तो x dx की जगह हम -1/2 dt पुट कर देंगे, यानी कि इसकी जगह
-1/2 dt पुट कर दिया और 1 माइनस में x के की जगह t पुट कर दिया, ये t पुट कर दिया और इसके ऊपर रूट लगा दिया। अब यहाँ पर लिमिट चेक करो, अगर x की 0 पुट करते हैं लिमिट तो t की आती है 1, ठीक है, और x की यहाँ 1 पुट करते हैं तो t की आती है 0। यहाँ से अब लिमिट इंटरचेंज होगी, 1 से लेके 0 होगी, ये लिमिट आप ध्यान रखना, यहाँ से 1 से 0 होगी, क्योंकि x की अगर 0 पुट करते हैं तो t की लिमिट आती है 1, तो यहाँ 1 पुट करना पड़ेगा आपको, और x की अगर 1 पुट करते हैं, ये वाली इसमें पुट करते हैं तो t की आती है 0, तो जो कि यहाँ 0 पुट करनी पड़ेगी आपको। यानी लिमिट चेंज करनी है, जब आप फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो आपकी लिमिट भी डेफिनेटली चेंज होगी। अगर रिमेन सेम रहते हो तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेम रहती है या चेंज होती है, ठीक है। अब ये क्या होगा -1/2, ऐसे कैसे? अब इसका अगर आप इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 3/2/3/2 हो जाएगा। आप डायरेक्ट कर इसका इंटीग्रेशन करो तो 1 से लेके 0 तक इसकी लिमिट रखनी है बाप रे। माइनस ये देखो, ये 2/3 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी -1/3 रह जाएगा, और इसके साथ क्या करना है आपने, अब यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, माइनस बाहर है 1/3 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1/3। इसका स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। यानी कि आपका अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ लगा रहे हो तो आपकी लिमिट होगी वो डेफिनेटली चेंज होगी, इसलिए आप लिमिट जरूर देखें यहाँ पे, ये अलग कंसेप्ट है आपके लिए। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 1 to लेके 1 to 2x√3x-2। अब इसको सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को जब मैंने t पुट करा है, अब मानो सपोज करो मैंने इसको t पुट किया, इसको t पुट किया, इसको t पुट किया, अब दोनों साइड स्केलिंग कर दो, दोनों साइड स्केलिंग कर दी तो इससे ये कट गया, यानी कि 3x माइनस में 2 इक्वल टू t स्क्वायर आ गया। अब यहां पर आप डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3dx इक्वल टू 2t dt आ गया, 3 इसके बाय में जाएंगे तो dx इक्वल टू 2/3t dt हो गया। अब यहां से x की वैल्यू भी निकाल लो आप, अगर x की वैल्यू निकालोगे तो t स्क्वायर प्लस में 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। वो मैं बताऊंगा क्यों निकालिए, क्योंकि x के प्लेस पे भी t में फॉर्म में पुट करना है, dx को भी dt की फॉर्म में पुट करना है और इसको भी t की फॉर्म में पुट करना है। तो अब लिमिट चेंज करो, अगर x की वैल्यू 1 है, अगर यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करो तो t की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। x की वैल्यू 2 पुट करो यहाँ पे तो t की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है, यानी कि यहाँ पर लिमिट वही रहेगी, तो लिमिट यहाँ चेंज करके लिख दो आप 1 to 2, आपने लिमिट लिख दी। और जो है अब x के प्लेस में, इस x के प्लेस में तो आ गई ये t स्क्वायर प्लस में 2/3, और साथ में जो इसकी जगह आ गया t, इसकी जगह आ गया t, ठीक है, और जो dx है उसकी जगह क्या आ गया 2/3t dt, ये dx की जगह आ गया, ये वाला सारा। अब क्या करो, 2/3 ये है और 1/3 है, इसको बाहर ले लो, 2/3 इंटीग्रेशन 1/2 और t स्क्वायर प्लस में 2 और t स्क्वायर इनटू में t स्क्वायर dt। अब t स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2/9 इंटीग्रेशन 1 to 2 t की पावर 4 प्लस में 2t स्क्वायर और dt, ये आपका हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन को सिंपल सोल्व कर दो, 2/9 हो गया, ये t की पावर 5/5 हो गया, प्लस में 2 ऐसे कैसे t की पावर 3/3 और इसकी लिमिट 1 2 लेके 2 तक मैंने इसकी पुट कर दी। अब क्या करना है आपने, 2/9 ऐसे कैसे रखना है आपने 2/9। अब क्या करना है, अपर लिमिट पहले पुट करनी है, ये अपर लिमिट t के प्लेस पे यहाँ अपर लिमिट पुट कर कीजिए, यहाँ पे अपर लिमिट पुट कीजिए, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 पुट करोगे 32/5 हो जाएगा, प्लस में 2 की यहाँ 3 करोगे 8 2 जा 60 60/3 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाना है और फिर लोअर लिमिट पुट कर दिया आपको, तो 1 यहाँ पे पुट कीजिए तो 1/5 हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 रह जाएगा। और इसको जब सोल्व करोगे, इस पूरे को जब आप सोल्व कर लोगे, इस पूरे को जब सोल्व कर लोगे तो आपके पास 326 बटे 135 आ जाएगा। ये आप सिंपल कैलकुलेशन स्वयं सोल्व कर लेना, अपने आप ही सोल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, इंटीग्रेशन 0 to 1 2x y 5x स्क्वायर प्लस में x और dx ये दे रखा है। आपने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर को आप t पुट कर कीजिए, 5x स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू t। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए, यानी कि 10x प्लस में 10x और dx इक्वल टू dt हो गया। अब इस 10 को आप 2 और 5 की फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि मुझे 2x और dx चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2x रखूंगा और 5 को जो इसका मल्टीपल होगा ना 5 बनेगा यहाँ पे, वो मैं डिवाइड में लेके चला जाऊंगा, यानी कि 2x dx इक्वल टू 1/5 dt हो जाएगा मेरे पास, यानी कि 2x dx की जगह 2x dx की जगह तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे dt आ जाएगा, ये dt आ जाएगा, यहाँ पे dt आ जाएगा और इसकी जगह t आ जाएगा, t आ गया। अब आपने लिमिट भी पुट करनी है, लिमिट चेंज करो, यहाँ पर x की जगह 0 रखो, 0 रखा तो t की वैल्यू क्या आई 1 आई, और x की जगह 1 रखो, यहाँ पे 1 रखो तो t की वैल्यू क्या आई 6 आई, तो यानी 1 2 लेके 6 तक ये लिमिट भी आपने इंटरचेंज करनी है, ये बात याद रखना।
1/5 ऐसे कैसे लगा, और इसका इंटीग्रेशन होता है 1/t का होता है log t लिख दिया, और वो लिमिट होगी लोअर 1 और अपर लिमिट होगी 6। अब इसकी 1/5 अपने ऐसे कैसे लिखा, पहले आपने अपर लिमिट पुट करी t के प्लेस पे 6 हो गया, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करी log 1 हो गया। अब log 1 तो आपको पता है कि 0 होता है, तो ये क्या आ गया 1/5 log 6, इसका क्या आ गया आंसर आ गया, 6 क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। अब 7 क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, 7 क्वेश्चन के अंदर देखते हैं इंटीग्रेशन 1 to 2 3x में 9x स्क्वायर माइनस 1 dx, ये देखा मेरे को। अब क्या करना है आपको, ये जो डिनोमिनेटर है 9x स्क्वायर माइनस 1, इसको आप t कंसीडर कर लो, 9x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t, आपने इसको t कंसीडर कर लिया। अब ये 2 है ये आगे आ जाता होता है, यानी 18x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, तो इसका डेरिवेटिव करा आपने तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको टुकड़ों में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमें 3x चाहिए, तो यार जो 6 एक्स्ट्रा बचेगा वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूं उसको मैं, तो ये 3x dx इज इक्वल टू 1/6 dt के बराबर आ गया, यानी 3x dx की जगह इसकी जगह मैं dt लिख दूंगा, वो मैंने dt लिख दिया और 1/6 पहले बाहर लिख दिया और इसकी जगह t आ गया, ये t आ गया, ठीक है। अब लिमिट भी चेंज करो आप, अगर आप x के प्लेस पे 1 पुट करते हो, x के प्लेस पे 1 पुट करते हो तो t की वैल्यू आती है 8। अब आप x के प्लेस पे 2 पुट करते हो, यहाँ पे 2 पुट करते हो तो t की वैल्यू आती है 35। अब चेक कर लो, यहाँ पे 35 आएगी t की वैल्यू, आप पुट करके देख लो, यानी आप 2 पुट करोगे तो 4 9 36 माइनस में 1 35 रह जाएगा, t की वैल्यू 35 आ जाएगी, यानी लिमिट चेंज होगी 8 to 35। ये लिमिट जरूर चेंज करनी है आपने, याद रखना इस बात को। तो 1/6 ऐसे कैसे, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो log t होता है, 1/t का होता है log t, और इसकी लिमिट होगी 8 to 35। अब अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट होता है, 1/6 आपने ऐसे कैसे लिखा log 35 माइनस में log 8। अब यहाँ log m माइनस में log n की प्रॉपर्टी लग दिया, log m बाय में n लिख देंगे, 1/6 log m बाय में n 35 बाय में 8, ये इसका स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, -1 to 2 इंटीग्रेशन 5x अपॉन में 4 प्लस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर और dx, ये दिया हुआ है आपको। आपने क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को जो इसके स्क्वायर के अंदर वाला पार्ट है, इसको आप t पुट कर लीजिए। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, 2x dx इक्वल टू dt हो गया। अब x dx 1/2 dt हो गया, ये इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया x dx। अब जो ये 5 है, मेरे को तो x dx dt चाहिए, तो मैंने इसकी जगह dt पुट कर दिया, और जो ये 5 था इसको मैंने बाहर रख लिया, और जो इसका 1/2 था वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यानी 5/2 बाहर आ जाएगा, dt अंदर आ जाएगा, ये t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसकी लिमिट चेंज कीजिए, -1 यहाँ पे पुट कीजिए, -1 यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 8 आ जाएगी t की वैल्यू, तो यानी 5 to 8 इसकी लिमिट भी चेंज कर दो। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन अब स्टार्ट होता है, अब इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको पहले वाला भी बता रहा, बेसिक चीजें नहीं बता रहा। तो 5/2 ऐसे कैसे लेगा, और इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो t की पावर -1/1 आ जाएगा, पावर जो लिमिट रहेगी वो 5 to 8 रहेगी लिमिट, ठीक है। अब ये इसको आप बाय में लिख सकते हो, यानी 1/t लिख सकते हो, माइनस का बार हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा। अब पहले 8 पुट करो, पहले 8 पुट किया, यहाँ पे 8 पुट किया, फिर यहाँ पे 8 पुट किया, यानी -1/8 हो जाएगा, फिर माइनस में लोअर लिमिट यानी 5 पुट करो, तो 5 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, यानी 5/2 इंटू -1/8 प्लस में 1/5 ये आ जाएगी, क्योंकि इसमें लोअर लिमिट इसमें पुट करनी पड़ेगी ना आपको, -5/2 जो कि 5/2 है, या 1/t है, तो यहाँ पे 8 और यहाँ 5 है, तो पहले आप यहाँ पर लोअर लिमिट पुट अपर लिमिट पुट करोगे यहाँ पे, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे, तो अब इसको सोल्व करोगे, ये जो माइनस वाला मैंने यहाँ था वो मैंने अंदर लिया, इसलिए ये प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है। और इसको जब सोल्व करोगे 5/2 और इसको जो अंदर वाले को सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, दोनों को, इन दोनों को सोल्व करोगे, तो आपका जो स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा वो 3/16 आ जाएगा, यानी इसको सोल्व कर सकते हो आप इजी से। अब आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से डेफिनेट इंटीग्रेशन को सीखा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले तो हम सिंपल डेफिनेट इंटीग्रेशन को सीख रहे थे भाई, कैसे सिंपल जो लिमिट होती थी उसके अंदर हम क्वेश्चन को फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ पर अब लिमिट भी चेंज करनी है, क्योंकि यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज हो रहा है, साथ में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होने के कारण यहाँ पर लिमिट भी चेंज हो जाती है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। ये पार्ट 3 वीडियो है, ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर जितने भी स्टेट बोर्ड है वहां जहां पर भी इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है और इंटीग्रेशन के साथ
डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन वहां पर फेस करने पड़ेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अगर कहीं पर भी कोई को आपने सजेशन देनी है या कहीं पर भी आपको एरर लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर इंप्लीमेंट कर सकूं। और दोस्तों अगर जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को एक एनर्जी मिलती है, ग्रेट मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण मैं आपकी और क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके दोस्तों, धन्यवाद।